है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी एक नई कहानी बिलीनियर्स हैड हस्बैंड, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, इस वक्त रात के 10 बजे लोनावला से मुंबई की तरफ जा रही एक सुनसान रास्ते पर दौड़ती जा रही एक कार, जिसके अंदर इस वक्त एफएम बज रहा था, जिस पर यह गाना जैसे लोनावला के इस पहाड़ी इलाके और वहां की सड़कों के ऊपर ही फिल्माया गया हो। वही उस कार के अंदर बैठा एक अनजान शख्स, जिसे इतनी अंधेरी रात में ठीक से देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि उसकी उम्र, उसका फिजिक्स, उसका जेंडर तक बता पाना भी मुश्किल था। लेकिन कार की खुली खिड़की और उसके एक हाथ को बाहर निकलते देख ये अनुमान लगाया जा सकता था कि इस वक्त वो शख्स काफ़ी खुश था और उस गाने को भी एंजॉय कर रहा था। तभी उस गाने के आगे के बोल के साथ साथ वह खुद भी गुनगुना उठा था। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। जहां अभी एफएम पर इतना ही गाना बजा था कि तभी अचानक से सामने से आती एक ट्रक, जो इस वक्त काफ़ी स्पीड में होने के साथ ही उस कार से जाकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठा वो शख्स अभी कुछ समझ पाता या अपनी कार को बैलेंस कर पाता, उससे पहले ही उस टक्कर से पीछे गई उसकी कार को पीछे से आती एक दूसरी ट्रक ने टक्कर मार दिया था। और इस बार वो कार लुढ़कते हुए बगल की खाई में जा गिरी थी, जिसके गिरते ही उन दोनों ट्रकों से उनके ड्राइवर भी अब तक बाहर निकलते हुए उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए थे, जहां से कुछ क्षण पहले ही वह कार लुढ़कते हुए नीचे गिरी थी। कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़े रहने के बाद उनमें से एक ड्राइवर ने अपना फ़ोन निकालते हुए उसे स्पीकर मोड पर डाल दिया था। हुकुम, आपका काम हो गया। गाड़ी के साथ साथ अंदर बैठे उस जनाब का भी किस्सा समझो खत्म ही हो गया। लेकिन धमाका नहीं हुआ ना। मेरी ये दो कान उस धमाके की आवाज़ को सुनने के लिए बेचैन हैं। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने एक भारी आवाज़ में कहा था, जहां उसका इतना कहना था कि खाई के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से सड़क के किनारे ही ऊपर खड़े उन दोनों ड्राइवर की धड़कनें भी एक झटके में जैसे बंद हो गई थी और माहौल में एक चमक के साथ धुआं भी फैल गया था, जिसे देख उस ड्राइवर ने आगे कहा, हुकुम, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। ठीक है, जल्द ही तुम दोनों की मुंह मांगी कीमत भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, कीमत मिलते ही तुम दोनों इस धरती से भी लापता हो जाओगे, क्योंकि मुझे अब तुम दोनों की परछाई तक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जी हुकुम, ऐसा ही होगा, उन दोनों ने आगे कहा और अपनी अपनी ट्रकों के साथ वापस से आगे बढ़ गए थे। कुछ देर बाद रेडिसन रिजॉर्ट एंड स्पा लोनावला में स्थित होटल रेडिसन से बाहर निकलती लगभग 24 से 25 वर्ष की एक लड़की रेड कलर की शॉर्ट मिडी के ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग जैकेट डालते हुए वह इस वक्त उतने ही गुस्से में भी नजर आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही उसके कदम भी हल्के लड़खड़ा रहे थे। जहां अभी वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ सामने खड़ी एक लंबरगिनी कार के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से उसके ही हम उम्र की दूसरी लड़की, जो काफी घबराहट में उसकी तरफ ही दौड़ पड़ी थी। मिस आयत, प्लीज जस्ट स्टॉप। आपका इस हालत में ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? इस हालत में ड्राइव करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है और मैं सीधा ऊपर जा सकती हूँ, राइट?
चेहरे पर एक तिरछी हंसी के साथ उस लड़की यानी कि आयत ने कहा था, जिसके जवाब में सामने खड़ी वो दूसरी लड़की अपनी नजरों को नीचे झुका लिया था। तभी आयत ने आगे कहा, आयत माहेश्वरी कोई मामूली सी उड़ती एक चिड़िया का नाम नहीं है जो इतनी आसानी से सीधा ऊपर जा सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? जहाँ वो लड़की अभी भी बस अपनी नजरों को नीचे झुकाए चुप थी। तभी आयत ने आगे कहा, रूही माय डार्लिंग, अगर तुम्हें भी मेरे साथ वापस घर चलना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई एम गोइंग अलोन। और इतना कहते ही भी वो अब तक अपनी कार के अंदर बैठ गई थी। तो वही वो लड़की जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्के घबराहट के भाव उभर आए थे, एक नज़र पीछे खड़े होटल की तरफ देखते हुए खुद में बड़बड़ा उठी थी, ओह गॉड, पीछे उन भेड़ियों के साथ रात गुजारने से अच्छा है कि आयत मैम के साथ मैं खुद को शहीद कर लूं। और खुद भी आगे बढ़ते हुए पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई थी, जिसके बैठते ही आयत की कार लोनावला से बाहर निकलते हुए एक पहाड़ी इलाके के सुनसान रास्तों पर दौड़ पड़ी थी, जिसके एक तरफ हल्की ऊंचाई में पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी खाई, जहां उन रास्तों पर आयत काफी बेपरवाही से अपनी कार को दौड़ाती जा रही थी। लेकिन उसके बगल में बैठी रूही, जो अब तक डर से अपनी आंखों को बंद किए साइड के हैंडल को भी काफी मजबूती के साथ पकड़ रखा था। मिस आयत प्लीज थोड़ा स्लो चलिए, मुझे डर लग रहा है, इस वक्त आप अपने होश में भी नहीं हैं, प्लीज। जिसे इस कदर डरा हुआ साथ ही उसकी बातों को सुन आयत के चेहरे पर हंसी फैल गई थी। एक क्षण के लिए हंसते हुए उसने स्टीयरिंग से अपने हाथों को भी हटा दिया था। तभी बगल में बैठे रूही ने काफी जल्दबाजी में उसके स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की ही थी कि सामने रोड पर खड़े एक अनजान शख्स को देखते ही दोनों एक साथ चौंक गई थी। जहां आयत अपनी कार पर कंट्रोल कर पाती, उससे पहले ही उसकी कार सामने खड़े उस शख्स को धक्का मारते हुए बगल में पहाड़ी से टकराने ही वाली थी। उससे पहले ही आयत ने ब्रेक मार दिया था, लेकिन इस वक्त दोनों की सांसें भी भारी हो चुकी थी। तो वही एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनके चेहरे पर घबराहट, एक डर भी साफ नजर आ रहा था। क्या अभी भी वो जिंदा होगा या फिर? मिस आयत, आई डोंट नो, अपनी कांपती आवाज में रूही ने कहा था। तभी दोनों एक साथ काफी जल्दबाजी में अपनी कार से बाहर निकले, जहां उनकी कार के पीछे ही वह शख्स बीच सड़क पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। उसे देखते ही दोनों घबराहट में ही लेकिन तुरंत उस शख्स के तरफ दौड़ पड़ी थी, जहां उसे सीधा करने पर पता चला कि वो कोई नौजवान शख्स था, लेकिन इस वक्त काफी जख्मी भी था। तभी रूही ने घबराहट में ही कहा, मिस आयत, अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं, मतलब ये जिंदा है। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, कम ऑन फास्ट। रूही की बातों को सुनते ही आयत ने कहा और उस शख्स के दोनों हाथों को पकड़ लिया था, जिसे देख रूही भी अपने दोनों पैरों को पकड़ते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी, जिसके पिछले सीट पर उसे लेटाते हुए आयत एक बार फिर से अपनी कार को उन पहाड़ी सड़कों को दौड़ा दिया था। लेकिन इस हादसे की वजह से अब तक उसका नशा भी पूरी तरह से उतर चुका था और कुछ वक्त के बाद ही उनकी कार मुंबई के सिटी हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।